देखिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। तो क्लास 12 का अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें क्लास 12 में, तो क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी किस सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, राइट। तो फिजिक्स में होगा। तो फिजिक्स के अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो अपना फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो क्वेश्चंस आपको 50 बताए जाएंगे। कितने? 50 क्वेश्चन बताएंगे, है ना। अगर 50 आप तैयार करते हैं तो आपके 70 मार्क्स तैयार होंगे। कितने? 70। ओके, तो चलिए आइए क्वेश्चंस पे देखते हैं। ओके, जो क्वेश्चंस अपना पहला रहेगा वो होगा कूलाम का नियम। जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया कि कूलाम का नियम क्या होता है, समझाइए। ओके, जो कूलाम का नियम है। एंड सेकेंड डाउन पे जो सेकेंड क्वेश्चन आता है वो है अध्यारोपण सिद्धांत तथा आवेश वितरण को समझाइए। कौन कौन सा? अध्यारोपण का सिद्धांत और आवेश वितरण को समझाइए, ये क्वेश्चन है। ओके, सेकेंड जो है, थर्ड जो है वो है क्या, वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है उसे समझाइए। ओके, फिर इसके बाद आता है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, समझाइए। ओके, तो इन चीजों को करिएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो वो है वैद्युत विधि की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की निष्पत्ति। क्या? अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की निष्पत्ति करना, राइट। अगर व्यंजक की निष्पत्ति बोले तो व्यंजक आपका कौन सा होगा, देखिए। देखिए जो व्यंजक होगा वो व्यंजक कौन सा होगा, ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पे द्विध्रुव है अक्षीय स्थिति, और अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की निष्पत्ति। अच्छा, बात कर लेते हैं अपना व्यंजक होता क्या है। ओके, जो व्यंजक होता है इसका वो होता है E = 1/4πε0। ओके, और होता है 2p/r³। 2p/r³, इसे सही से करिएगा। ओके, फिर इसके बाद में आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के व्यंजक की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो होता है P = 2L3। ओके, यहां से आप करिएगा, इस फार्मूले से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों करिएगा। किस? P = 2L3 से। ओके, P = 2L3 से रिलेटेड जितना भी मिला है आपको क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों रिवाइज करिएगा। ओके, P = 2L3 से। ओके, फिर इसके बाद में आ जाता है ये निरक्षीय है, यहाँ पे याद रखिएगा, और ये जो है यहाँ पे अक्षीय लिखा है। ओके, निरक्षीय और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की निष्पत्ति करना, इसे भी थोड़ा सा इसे करिएगा। ओके, फिर इसके बाद में आता है वैद्युत फ्लक्स किसे कहता है। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं ये समझाने के लिए, तो इसे भी थोड़ा सही से करिएगा। ओके, आगे देखिए, आगे आता है गॉस का नियम क्या होता है। ओके, क्या आ जाता है? गॉस का नियम। तो इसे गॉस के नियम को सही से पढ़िएगा। ओके, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन, ये भी सही से कर लीजिएगा। 10 नंबर आता है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, इसे समझाइए। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर को समझाने के लिए इसको भी सही से करिएगा। फिर 11 पे आता है वैद्युत संधारित्र क्या होता है। जो संधारित्र होता है वो क्या होता है। 12 नंबर पे आता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का सूत्र। क्या निकालना है हमें? विभव निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की किसी बिंदु पर विभव का सूत्र। ओके, वैद्युत किसी बिंदु पर विभव का सूत्र वो देख लीजिएगा। एंड 13 नंबर जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बन जाता है, समविभव पृष्ठ किसे कहता है। कौन सी पृष्ठ? समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो उसे भी थोड़ा सही से पढ़िएगा। ओके, आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर अपना, जो 14 नंबर है वो क्या बताया गया, वैद्युत ऊर्जा अथवा शक्ति किसे कहते हैं। क्या? वैद्युत ऊर्जा अथवा शक्ति। तो इसे भी समझा दीजिएगा, सही से कर लीजिएगा, वैद्युत ऊर्जा अथवा शक्ति किसे कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद में आता है सेल का विद्युत वाहक बल। जो सेल है हमारा या सेल जो होता है हमारा, उसका विद्युत वाहक बल क्या होता है उसे समझाने के लिए।
तो शेल का विद्युत वाहक बल जो होता है उसके लिए आप करिएगा डेरिवेशन थोड़ा सही से। ओके, शेल के विद्युत वाहक बल के लिए। और फिर इसके बाद आता है व्हीट स्टोन का सेतु का सिद्धांत, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सही से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मीटर सेतु का सिद्धांत, इसे भी देख लीजिएगा। विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है समझाइए, ये विभवमापी का भी सिद्धांत देखिएगा सही से। ओके, फिर आ जाता है ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे आपका न्यूमेरिकल हो सकता है, थ्योरी भी हो सकता है। न्यूमेरिकल या तो पूछ दे या फिर क्या पूछ दे, थ्योरी पूछ दे। ओके, न्यूमेरिकल और प्लस थ्योरी दोनों करिएगा, न्यूमेरिकल और प्लस थ्योरी दोनों कर लीजिएगा यहाँ से। ओके, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों करने हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं क्वेश्चन, देखिए जो 21 नंबर है, जो 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वो दिया गया अपना किरचॉफ का नियम क्या होता है। ओके, किरचॉफ का नियम। ओके, ये अपना क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे थोड़ा सही से देखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना क्या होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी संकल्पना बतानी है। ओके, बायो-सेवर्ट का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, तो इसे भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बायो-सेवर्ट का नियम, ओके, इसे देख लीजिएगा ध्यान से। एम्पियर का नियम क्या होता है, एम्पियर का नियम, तो इसे भी देखिएगा थोड़ा। एम्पियर का नियम हो गया। और फिर इसके बाद में इसका अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग क्या होता है, एम्पियर का नियम, इसके अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग। ओके, तो अनंत लंबाई के सीधे तार में इसका अनुप्रयोग भी बताना है और एम्पियर का हमें नियम भी बताना पड़ेगा। ओके, तो एम्पियर का नियम भी बताइएगा, इस पे अनंत लंबाई के सीधे तार में इसका अनुप्रयोग भी बताइएगा। ओके, सही से करिएगा। आगे आ जाता है चल कुंडली या गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्या, चल कुंडली या गैल्वेनोमीटर, ये 25 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन आता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच एम्पियर की परिभाषा। ओके, क्या बताएगा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, इसे बताना है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच एम्पियर की परिभाषा। 27 में आता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी रेखाएं क्या होती हैं, उन्हें समझाना है आपको। ओके, तो उन्हें भी सही से देखिएगा। फिर आ जाता है लेंज का नियम क्या होता है, तो लेंज का जो नियम होता है उसे भी सही से करिएगा, जो लेंज का नियम है, तो लेंज के नियम को सही से करिएगा। फिर आ जाता है एसी जनित्र तथा ट्रांसफार्मर किसे कहता है। ओके, तो एसी जनित्र और ट्रांसफार्मर किसे कहता है, ये समझाइएगा थोड़ा सही से। ओके, आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। अगर 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, कौन कौन सा, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं समझाइए। ओके, तो स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, किसे कहते हैं, इसे समझाने के लिए कर लीजिएगा इसे सही से। ओके, तो ये कैसा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, और जितने भी बताएं कोशिश करिएगा ये सारे तैयार करिएगा क्वेश्चंस। ओके, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति कैसी होती है ये बताना है आपको। ओके, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम ये भी बताना है, थोड़ा सही से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड फार्मूला से, जो आप प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला बन जाता है, उस फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके न्यूमेरिकल, उसे और थोड़ा देखिएगा। ओके, फिर बनता है प्रतिबिंब का बनना और संबंधन क्षमता किसे कहता है, जब प्रतिबिंब बनता है तो उसका कैसे फॉर्म होता है, कहां पे रखा है, उसकी कुछ रूल्स रिवाइज करिएगा। और संबंधन क्षमता किसे कहते हैं उसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर इसके बाद में क्वेश्चन आता है फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक की निष्पत्ति कीजिए। ओके, तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए जो व्यंजक की निष्पत्ति है ना, वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आता ही आता है, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक की निष्पत्ति करो, आते ही है। फिर हाइगेंस का सिद्धांत क्या होता है, ओके,
या हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं से संबंधित जो सिद्धांत है उसे पढ़ लीजिएगा। व्यतिकरण किसे कहते हैं, ओके, तो व्यतिकरण पढ़िएगा सही से। फिर इसके बाद आता है सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं, समझाइए। कौन कौन सा, सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी समझाने के लिए आ सकता है, ओके। विकिरणों की द्वैत प्रकृति कौन सी होती है, जो विकिरण होते हैं उनकी द्वैतीय प्रकृति क्या होती है उसे समझाने के लिए आ सकता है, तो थोड़ा सही से देखिए, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण क्या है, समझाइए। जो हर्ट्ज थे और लेनार्ड थे, इनका प्रेक्षण संबंधी जो सिद्धांत था उसे समझाना है। फिर आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण E जो mc² था, है ना, इसे पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और इनका जो सिद्धांत है उसे सही से रिवाइज करिएगा। कौन सा था फार्मूला, इसमें था E mc², ओके। जो E mc² है इससे रिलेटेड फार्मूला और क्वेश्चंस थोड़ा सही से करिएगा। फिर इसके बाद याद आता है सेकेंड डाउन पे क्या, द ब्रोगली संबंध क्या है। जो द ब्रोगली संबंध होता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो द ब्रोगली संबंध है उसे थोड़ा सही से पढ़िएगा। नेक्स्ट आता है परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। जो परमाणु था उसका रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है उसे समझाने का आ सकता है। नेक्स्ट आ सकता है नाभिकीय विघटन और शलयन। नाभिकीय विघटन और शलयन क्या होता है समझाइए, ओके। तो इसे आप लोग सही से करिएगा, ओके। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन की बात करें वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो बनता है वो बनता है कुचालक और सुचालक। कुचालक और सुचालक को समझाइए। तो कुचालक और कुचालक, कुचालक और अर्धचालक, इन दोनों को समझाने के लिए क्या करोगे, थोड़ा सा समझाइएगा, रिलेटेड थ्योरी और एग्जांपल्स भी पढ़ लीजिएगा, ओके। आगे देखिए, आगे जो आता है क्वेश्चन अपना वो अर्ध डायोड कलती किसे कहते हैं, या इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस है इसे पढ़िएगा। ये फोटो डायोड जो है ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, फोटो डायोड वाला, है ना, तो इसे थोड़ा सही से पढ़िएगा। फिर इसके बाद में सौर सेल, इसे भी थोड़ा रिवाइज करिएगा। ठोसों में ऊर्जा बैंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 12th के लिए, तो इसे आप थोड़ा सा सही से तैयार करिएगा, ओके। आगे देखिए, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो इसी में अगर बताया जाए तो अगर आपका तैयार हो जाता है तो ये नंबर जो क्वेश्चंस अपने हमने बताए वो क्वेश्चंस आपको बताए थे 50, कितने बताए हैं, 50 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप इसमें से पूरे तैयार करते हैं तो 70 मार्क्स का तैयार होता है आपका, ओके। 70 नंबर का तैयार हो जाता है, बाकी आपका प्रैक्टिकल डिपेंड है, ओके। तो कोशिश करिएगा कि यहाँ से 90+ बन जाए, ओके। क्वेश्चंस आपके ये बोर्ड एग्जाम में मैच करेंगे, ये गारंटी है, ओके, कि क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। थोड़ा सही से तैयारी करिएगा, ओके। जो क्वेश्चंस बताए हैं उन्हें थोड़ा सही से रिवाइज करिएगा, बन जाएगा। अगर आपको नहीं पता है, क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं कराए गए हैं या किए हैं आते नहीं है, समझ में नहीं आए हैं, तो उसके लिए आपको इसी पे वीडियोस मिल जाएगा, ओके। तो जो वीडियोस मिल जाएगा उसे आप लोग सही से देखिएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और अनसॉल्व पेपर जो रहा आपका 1 दिसंबर से चालू किया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का, ओके। सो थैंक यू।